अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू शाह ग्रुप एजुकेशन चैनल। और बेटा आज हमने अपनी क्लास 9 में बेटा जो हमारे पास दो चीज़ें आती हैं, ईमेल राइटिंग बेटा पैटर्न और एप्लीकेशन का हमने पैटर्न पढ़ना है। अच्छा देखो, पैटर्न ना फॉलो करना बहुत ज़रूरी है, वरना उसका लुक बहुत बुरा आता है, बहुत बुरी प्रेजेंटेशन होती है। तो बेटा कोशिश कीजिएगा कि अगर आप इसको अटैम्प्ट करते हो तो आप लोग लाजमी कीजिएगा, ठीक है। बेटा आप ज़रा देखते हैं क्या आ रहा है हमारे पास, देखते हैं। पहले हम बात करते हैं ईमेल राइटिंग की जो पैटर्न है बेटा वो करते हैं। अच्छा देखो, मैं आपको प्रॉपर्ली एक ज़रा थॉरली पूरा समझा रहा हूँ। ज़रा देखो, जब आपके पास अगर आप ईमेल अटैम्प्ट करते हो, ठीक है, मैं अगर इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसके साथ चॉइस भी आई हुई होगी आपके पास करने के लिए, तो आई डोंट थिंक कि आप में से ज़्यादातर बच्चे करेंगे। अब देखो क्या लिखा हुआ है बेटा, आप जब अगर ईमेल को अटेम्प्ट करो तो पहली बात ये याद रखिएगा, ये देख रहे हो जो बॉक्स बना हुआ पूरा का पूरा, ये स्क्वायर रेक्टेंगुलर टाइप का, आप इसी तरह बनाओगे। और सिर्फ ये बॉक्स ही बनाओगे, बल्कि देख लो ये वाली लाइन, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, बेटा ये भी आप पूरी की पूरी पेंसिल से ड्रॉ करोगे। मतलब ये पूरा बॉक्स एंड दीज 3 लाइन्स, बेटा आपने इसको क्या करना है, पेंसिल से ड्रॉ करना है। लास्ट भी करना है, ठीक है, ज़रूरी है आपके पास ये 2। अब आप यहाँ बेटा लिखेंगे उस शख्स का एड्रेस। अच्छा रैंडमली कुछ भी बना के आप लिख देंगे। मिसाल के तौर पे बेटा अगर आपके पास लिखा हुआ है ना कि आपने किसको लिखनी है या क्या करनी है, तो आप उसके मुताबिक ना लिखिएगा, ठीक है। और फॉर्मल फॉर्मल इनफॉर्मल जिस तरह से भी है, लेकिन अगर आप अटैम्प्ट करते हो तो कोशिश करना बेटा ये आपने एक पेज के अंदर ही वाइंड अप करना है। अच्छा कुछ लोग क्या करते हैं, मैं देखता हूँ इसको अटैम्प्ट करते हुए ना, जब बच्चे अटैम्प्ट कर रहे होते हैं वो क्या करते हैं, न्यू पेज से शुरू तो करते हैं लेकिन शुरू में ही इतनी बड़ी हेडिंग डाल देते हैं, ईमेल एप्लीकेशन। वो क्या करते हैं कि रिमेनिंग पेज इतना कम बचा हुआ होता है कि उस पर प्रॉपर्ली मैनेज नहीं हो पाता, तो बेटा वो बहुत बुरा लुक आता है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, आपने बस एक सिंपली लिखना है, आपने एक हेडिंग डालनी, 1 या 2 लाइन की आपने हेडिंग डाल दी बस भाई कि आप ये क्वेश्चन नंबर ये वाला अटैम्प्ट कर रहे हो, ठीक है। सीसी बेटा दरअसल आप लिखते हो इस तरह से क्यों, क्योंकि हमारे पास ना ये बेसिकली सीसी में, सीसी का मतलब क्या होता है कि आप ना अटैम्प्ट कर रहे हो, ठीक। मतलब ये उस बंदे को आप साथ साथ बता रहे हो, मतलब आप ईमेल तो उसको भेज रहे हो, लेकिन आप करते क्या हो कि सीसी में उस बंदे का आप मतलब कि ईमेल एड्रेस डालते हो कि आप चाहते हो कि यार इस बंदे को भी पता चले, ये ना कॉन्वर्जेशन वगैरह पढ़ सके कि मैंने ये ईमेल भेजी। अच्छा नॉर्मली तौर पे आपको इधर एड्रेस डालने की ज़रूरत नहीं होती। अब आप बोलेंगे सर फिर ये हम कब यूज़ करते हैं, बेटा ये हम यूज़ करते हैं जब ऑर्गेनाइजेशंस वगैरह में अगर आप काम वगैरह कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, तो होता क्या है कि अगर आपने किसी शख्स को यहाँ पर ईमेल फॉरवर्ड करी ना, मिसाल के तौर पे डेटा वगैरह आपने फॉरवर्ड करना है अपने कलीग वगैरह को, तो आप यहाँ पर अक्सर ना अपने बॉस को या जो आपका हेड होता है आप दोनों का, आप उसको मतलब कि यहाँ पर रख देते हो ताकि एज सबूत के तौर पर उसको बताओ कि हाँ अब भाई बॉस बार बार थोड़ी आएगा आपके पास पूछने के लिए, हाँ भाई ये वाला काम भेजा, ये वाला काम भेजा कर आगे, तो उसको ना डायरेक्टली पता चलता रहता है कि हाँ भाई ये काम किया था, क्योंकि टाइम वगैरह लिखा हुआ रहा होता है। सब्जेक्ट आ गया स्पोर्ट्स प्रैक्टिस, सिंपल, ये मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पर आपको लिख के दिए, ठीक है। आपके पास मेरा डिपेंड करता है टॉपिक क्या आएगा, तो अगर आप अटेम्प्ट करते हो तो उसके मुताबिक उसकी वो लेंथ रखोगे, लेकिन कोशिश करना कि एक पेज पे वाइंड अप करो उसको, ठीक है। अब देखो ईमेल वगैरह जब आप लिख रहे होते हो ना, तो एक बात का लाजमी ध्यान रखना कि बेटा हमारे पास ना ये एप्लीकेशन वगैरह में या लेटर वगैरह में आप क्या करते हो, थोड़ा सा स्टार्टिंग में जब न्यू लाइन लिख रहे हो तो थोड़ा स्पेस दे के लिखते हो, लेकिन ईमेल में ये मत लिखना। जब भी न्यू लाइन शुरू होगी बिल्कुल स्टार्ट से चिपका के आप लिखोगे, ठीक। अस्सलाम वालेकुम, प्लीज़ लेट मी नो वेदर यू विल बी गोइंग टू स्कूल नेक्स्ट डे संडे, मतलब ये संडे समझ लो ब्रैकेट में लिखा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट डे या संडे कर लो उसको, बल्कि मैं आपके सामने बेटा अभी इसको डायरेक्टली ये भी ठीक कर देता हूँ, ठीक है। ठीक है भाई, अब देखो नेक्स्ट संडे फॉर द स्पोर्ट्स डे प्रैक्टिस, कह रहे हैं कि भाई बताओ कि क्या तुम नेक्स्ट संडे को जाओगे, मतलब कि स्कूल पर प्रैक्टिस वगैरह करने के लिए स्पोर्ट्स डे की। और आगे लिखा हुआ है इफ़ यू आर गोइंग वी कैन प्लान टू गो टुगेदर, कह रहा है अगर तुम जा रहे हो भाई तो मुझे बता दो, तो हम लोग जो क्या कर सकते हैं एक साथ प्लान कर सकते हैं। अदरवाइज आई विल हैव टू आस्क माई ब्रदर टू गो विद मी, वरना मैं अपने भाई से बोल दूंगा मेरे साथ चले भाई, ठीक। तो भाई लिखा है रिगार्ड XYZ, सिंपली इस तरह लिखते हैं, कोई इतना लेंदी नहीं करना, क्योंकि नॉर्मली तौर पे बेटा ईमेल वगैरह में आप इतना लेंदी नहीं करते, ठीक है। तो बेटा ये हो गई आपकी ईमेल राइटिंग। ध्यान रखना बेटा इसको अगर आप करते हो बहुत साफ़ सुथरा, पेंसिल वगैरह बहुत प्रॉपर्ली तौर पे इसको आपने बॉक्स बनाना होगा। अच्छा इसके मुकाबले में बेटा अगर हम बात करें एप्लीकेशन जो आपकी आती है, पैटर्न क्या है, कुछ बच्चे क्या करते हैं डेट वगैरह के बारे में लड़ रहे होते हैं, यार यहाँ डेट आएगी, वहाँ डेट आएगी, नीचे आएगी, ऊपर। अरे भाई क्यों परेशान हो रहे हो आप, ठीक है। आपने टॉप पे डेट डाल दी। एक बात याद रखिएगा, अब जो है ना पहले कंपैरिजन में क्या हो गया कि ऑलमोस्ट एवरी सिंगल थिंग इज़ नाउ लेफ़्ट अलाइनमेंट, मतलब लेफ़्ट पर आ चुकी है। डेट हो गया, आपके जो भी आप लिख रहे हो यहाँ पर आएगा। अब आप करोगे क्या, आपके पास एप्लीकेशन लिखने के लिए आएगी हेड मास्टर हेड मिस्ट्रेस। अच्छा बेटा एक बात का लाजमी ध्यान रखिएगा कि अगर आप अटैम्प्ट कर रहे हो तो आप यहाँ पर ना हेड मास्टर हेड मिस्ट्रेस लिखने के बाद आप क्या लिख देना, प्रिंसिपल लिख देना। लेकिन मैं आपसे बार बार बोल रहा हूँ, काइंडली ध्यान इस बात का रखिएगा कि भाई प्रिंसिपल की स्पेलिंग मत गलत लिख देना।
बहुत स्टूडेंट्स ये गलती करते हैं, प्रिंसिपल में PLE लिख देते हैं, बेटा वो बन जाता है रूल्स एंड रेगुलेशंस, ठीक है। अब ABC स्कूल कॉमा कराची फुल स्टॉप, देखो प्रिंसिपल क्या है कॉमा आएगा, ABC स्कूल क्या है कॉमा आएगा, कराची क्या आएगा लगाओगे आप, फुल स्टॉप लगाओगे। अच्छा, इसके बाद आपने नीचे एक लाइन छोड़नी है, ठीक है। उसके बाद आएगा आपका सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट में पता नहीं कुछ बच्चों को समझ में नहीं आ रहा होता, क्या करते हैं वो लोग कि सब्जेक्ट पे ना पूरा क्वेश्चन उठा के लिख देते हैं। मतलब मिसाल के तौर पे अगर आया हुआ ना एक सवाल, मिसाल के तौर पे आया हुआ है कि राइट एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल रिक्वेस्टिंग हिम हर टू ग्रांट यू स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट। तो लिखते क्या है, वो लिखते हैं टू गिव यू टू ग्रांट यू स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट। अरे भाई टू क्यों लिख रहे हो, असल टॉपिक क्या है, स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट। बस यहाँ सब्जेक्ट क्या कह दो, स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट, 2 वर्ड का तो हो गया, सब्जेक्ट है, ख़त्म बात। इतनी लेंथी करने की क्या ज़रूरत है आपको, ठीक। अच्छा, सब्जेक्ट के नीचे अगेन एक लाइन छोड़ोगे, फिर आप लिखोगे रिस्पेक्टेड सर, सिंपल एज दैट। अब यहाँ पर ना आपने पूरी एप्लीकेशन लिखनी है, और आखिर में बेटा क्या करोगे आप, योर्स ट्रूली कॉमा एंड देन आएगा आपका XYZ, ठीक है। अच्छा, एक और बात सुन लीजिए बेटा, आपने एप्लीकेशन भी अपनी एक ही पेज पे करनी है, इतना ज़्यादा आपने इसको गंदगी नहीं करनी, लिहाजा कोशिश कीजिएगा बेटा कि जब भी आप ये अटैम्प्ट करो तो न्यू पेज पे जाना। अब आप बोलें सर अगर पिछला पेज बचा हुआ आधा रिमेनिंग हो, भाई कोई मसला नहीं है भाई, बोर्ड की कॉपी है, अगले पेज पे चले आओ। भाई पैसे दे रहे हो ना, अपनी एग्जामिनेशन फीस भर रहे हो ना, तो ऑब्वियस सी बात है यूज़ करो उसको, कोई मना थोड़ी करेगा आपको, ठीक है। एंड बेटा विद दिस हमने आपको बेटा ये आपको एप्लीकेशन का बेटा इसका ईमेल का आपको पैटर्न बताना था, ठीक। पैटर्न ये फॉलो करना, अंदर का कंटेंट मटेरियल वगैरह बेटा आप लोग, जाहिर सी बात है हर किसी का अपना अलग अलग राइटिंग स्टाइल होता है, वो अलग अलग प्रिपरेशन करता है, तो उसके मुताबिक क्या करोगे। बट बेटा आज के लेक्चर के लिए इतना ही बेटा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम एंड अल्लाह हाफ़िज़।